प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन सेवा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी बोर्ड पे लिखाया जाता है वो जो है नोट करते चलिए, क्योंकि जितना भी लिखाया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहाँ पर भी कहीं ना समझ आए, कहीं पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट करिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। हम आपके सुझाव को सुनने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं और मार्गदर्शक भी दीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को अर्थशास्त्र समझ में आए। तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अर्थशास्त्र काम में ना आता हो। कहने का मतलब, अगर समाज में सम्मान चाहते हैं तो बिना धन के सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए धन तो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, अगर धन नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो धन के विषय में अर्थशास्त्र में जैसा बताया गया है कि आवश्यकताएं उत्पादन की जन्मदाता हैं। जब आवश्यकताएं होंगी तभी लोग धन को कमाएंगे। तो आवश्यकताएं उस प्रकार से होनी चाहिए जैसे प्यास लगने पर जब तक मानव पानी नहीं पी लेता है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। तो आवश्यकता इस तरीके से होनी चाहिए, जब तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए तब तक रात दिन कड़ी मेहनत करना चाहिए। कितना भी कठिन संघर्ष हो, पीछे नहीं हटना चाहिए और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय 23 संभरण का नियम। तो जान लेते हैं सबसे पहले, यानी संभरण क्या है। तो हेडिंग डालेंगे संभरण का अर्थ। संभरण का अर्थ। तो संभरण क्या है? संभरण को पूर्ति भी कहते हैं। विद्यार्थियों, संभरण को क्या कहते हैं? संभरण को पूर्ति भी कहते हैं। तो संभरण का नियम बतलाता है कि जो कीमत बढ़ती है उसी तरीके से पूर्ति भी बढ़ती है। तो कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत घटने के साथ साथ पूर्ति भी घटती है। इसके बाद में फिर परिभाषा डालेंगे, हेडिंग डूली के अनुसार। परिभाषा डूली के अनुसार। डूली के अनुसार नोट करेंगे परिभाषा। डूली ने क्या बताया इसके बारे में जानेंगे। पूर्ति का नियम बतलाता है, पूर्ति का नियम बतलाता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने पर कीमत के घटने पर
पूर्ति घटती है। कीमत के घटने पर पूर्ति घटती है, ये पूर्ति का नियम बतलाता है। तो ये तो यहाँ खोल देने तो लाइट ऑफ हुई है। कहाँ खोले? तो संभरण का मतलब होता है प्रिय छात्रों पूर्ति, और पूर्ति का नियम बतलाता है कि ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है त्यों त्यों पूर्ति भी बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कीमत घटती है त्यों त्यों पूर्ति भी घटती है। जैसा कि परिभाषा डूली ने बताया कि पूर्ति का नियम बतलाता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति घटती है। तो ये पूर्ति का नियम बतलाता है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे मान्यताएं। इस नियम की मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में लिखेंगे। क्रेताओं और विक्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी क्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रेता किसे कहते हैं? जो वस्तुओं को खरीदते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्रेता। विक्रेता का मतलब जो वस्तुओं को बेचते हैं उसे क्या कहेंगे? विक्रेता कहेंगे। तो इस नियम की मान्यताएं हैं कि क्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला लिखेंगे, उत्पादन के उपादानों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। उत्पादन के उपादानों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। उत्पादन के उपादानों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, इस नियम की मान्यता है। फिर इसके बाद में अगला है कि उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला नंबर डालेंगे नियम की मान्यताओं में। नियम की मान्यताओं में अगला नंबर फिर डालेंगे चौथा, लिखेंगे नियम की मान्यताओं में चौथा नंबर डालेंगे वस्तु की कीमत। चौथा डालेंगे वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगला है फिर कीमत में मामूली परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत में मामूली परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला नंबर डालेंगे स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे चाय और काफ़ी क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो चाय लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि चाय की कीमत सस्ती है और काफ़ी की कीमत महंगी है। अभी जो है काफ़ी सस्ती हो जाए और चाय महंगी हो जाए तो फिर क्या करेंगे लोग? काफ़ी पिएंगे। यानी काफ़ी को कहवा भी कहते हैं, जो पेय पदार्थ है। इसके बाद में फिर सातवीं है डालेंगे सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा कोई
हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये आज प्रिय विद्यार्थियों आपने जाना कि संभरण यानी पूर्ति क्या है, पूर्ति का अर्थ जाना, और संभरण के विषय में क्या नियम उसकी नियम की मान्यताएं हैं उसके विषय में जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः पूर्ति वक्र पर चर्चा करेंगे, उसको बनाएंगे, और पूर्ति नियम के क्या लागू होने के क्या कारण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।